Hello everyone. Welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि है TDS के ऊपर। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, हम इसे बहुत आसान बनाने वाले हैं। और अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले टीडीएस के प्रोविजंस ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 से स्टार्ट होते थे, लेकिन अब न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में टीडीएस के सारे प्रोविजंस को सिंप्लीफाई करके सेक्शन 393 में डाल दिया गया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो पर्सन पेमेंट कर रहा होता है उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे सैलरीज, कमीशंस और प्रोफेशनल सर्विसेज, जो पर्सन पेमेंट कर रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स डिडक्ट करने के लिए, जिसे डिडक्टर कहा जाता है। और जो पर्सन पेमेंट रिसीव करता है उसे डिडक्टी कहा जाता है। टीडीएस डिडक्ट करने की रेट्स ट्रांजैक्शन के नेचर, पेमेंट रिसीविंग पर्सन, पेई और उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अलग होती है। टीडीएस डिडक्ट करना उससे स्पेसिफाइड ड्यू डेट के अंदर डिपॉजिट करना और टीडीएस स्टेटमेंट्स टाइम पर फाइल करना जरूरी होता है। अब हम टीडीएस रेट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेक्शन 293 के अकॉर्डिंग न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में टीडीएस रेट्स और थ्रेशहोल्ड लिमिट्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया as per the new income tax bill 2025. 1. TDS on commission और brokerage. अगर आपको किसी इंश्योरेंस बिजनेस को सॉलिसिट या प्रोक्योर करने के लिए रिम्यूनरेशन या रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे वो कमीशन हो या कोई और फॉर्म ऑफ इनकम, या अगर कमीशन रिसीव्ड हो जो इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, तो अगर अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो TDS 2% चार्ज होगा। 2. TDS ऑन रेंट. अगर रेंट की इनकम 50,000 या उससे ज्यादा है, एक महीने में तो टीडीएस का रेट अलग होगा। अगर मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट का यूज हो रहा है तो टीडीएस 2% होगा। अगर लैंड, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग या फर्नीचर फिटिंग्स का यूज हो रहा है तो टीडीएस 10% होगा। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। 3. TDS ऑन पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड. अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा ट्रांसफर कर रहे हैं और पेमेंट 50 लाख से ज्यादा है, तो 1% टीडीएस चार्ज होगा, जो भी अमाउंट ज्यादा हो पेमेंट या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से। अगर कॉम्पेंसेशन या एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन या कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस 10% होगा। अब बात करते हैं टीडीएस ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट। 4. TDS ऑन इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स. अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं जो स्केड्यूल 7 के अंडर स्पेसिफाइड है, या स्पेसिफाइड कंपनी या अंडरटेकिंग के यूनिट से इनकम है, तो अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो TDS 10% चार्ज होगा। अब बात करते हैं TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम। 5. TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. अगर आपको सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो तो TDS 10% चार्ज होगा। अगर आपको किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिल रहा है जो बैंकिंग का बिजनेस करती हो, या पोस्ट ऑफिस से, और इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो सीनियर सिटीजन्स के केस में, या 50,000 से ज्यादा हो नॉर्मल पर्सन के केस में, तो TDS 10% चार्ज होगा। तो यह थे 5 TDS रेट्स और उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स। आगे और भी TDS रेट्स और प्रोविजंस होंगे जिन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।